जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं, काउंटडाउन 7 का सेकंड एडिशन है और इसकी एक्सरसाइज हमने 11A पहले हमने कंप्लीट कर ली है, उसकी 3 वीडियोस हैं और अब हम 11B कर रहे हैं जिसके 16 क्वेश्चंस हैं। तो 16 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में करना बहुत मुश्किल है, वो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम 5-5 करके क्वेश्चन करेंगे। तो ये पहली वीडियो, इसकी 3 वीडियोस बनेगी, तो ये पहली वीडियो है। तो शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिलवा दूं कि लर्निंग जस्ट अहेड इसको जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें। अभी जो हमारा है टॉपिक है हमारा आज का, वो है प्रॉब्लम्स ऑन सिंपल इक्वेशंस। इक्वेशंस दी जो प्रॉब्लम दी गई है उसमें से इक्वेशन निकालनी है और हमने इसको सॉल्व करना है। When 3 is added to 7 times a number, the sum is 31. 3 को जब हम किसी नंबर के 7 टाइम में ऐड करेंगे तो हमारा जो सम होगा, जो उसको ऐड करने से आंसर आएगा वो 31 हो जाएगा। फाइंड द नंबर, हमने नंबर फाइंड करना है। नंबर इसका हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हम लेट x बी द नंबर, x को हम नंबर समझ लेते हैं और उसको जब हम नंबर को 7 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 7x हो जाएगा। और लिखा है कि when 3 is added to 7 टाइम, इस 7 टाइम में 3 ऐड कर देना है, जैसे यहाँ पे ऐड किया गया है। The sum is 31, तो इन दोनों का सम क्या होगा, दोनों का ऐड करने से क्या आएगा 31। तो हमने ये जो x लगा हुआ है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जब x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो x के साथ जो कोफिशिएंट है या कांस्टेंट है ये दोनों खत्म होंगे, फिर x की हमें वैल्यू फाइंड होगी। तो सबसे पहले हम ये जो 3 है इसको खत्म करते हैं। तो 3 को -3 कर लें तो खत्म हो जाएगा। तो इक्वेशन का असूल ये है कि जब जो प्रोसेस एक साइड पे किया जाता है वही प्रोसेस हम दूसरी साइड पे भी करेंगे। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। 7x इज इक्वल टू 31 में से 3 माइनस किया तो 28 आ गया। अब क्योंकि हमने x को इंडिपेंडेंट करना है, अभी इसके साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वेशन में मल्टीप्लाई को जैसे प्लस को माइनस के जरिए से हम खत्म करते हैं, इसी तरह मल्टीप्लाई को डिवाइड के जरिए से हम 7x डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, 20x ओवर 7 करेंगे, ये कैंसिल हो गया। 7 4 जा 28, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब हमारे पास ये इक्वेशन थी, अगर हम इस 4 को इस इक्वेशन में रखें और दोनों साइडें इक्वल आ जाएं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो फिर हम समझेंगे कि हमारा जो आंसर है वो ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अभी इसको चेक करते हैं। चेक करेंगे 7x की जगह पे हम क्या लगाएंगे 4 प्लस उसके बाद 3 है इज इक्वल टू 31। 7 4 जा 28 प्लस 3 इज इक्वल टू 31। 28 एंड 3 31 इज इक्वल टू 31। तो ये प्रूव हो गया। इसका मतलब है कि हमारा आंसर ठीक है। तो ये चेक लाजमी करना है ताकि हम साबित कर सकें कि हमने जो आंसर निकाला हुआ है वो दुरुस्त है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। स्टूडेंट, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन 3/4 and 3/5 of a number is 9. Determine the number. एक नंबर है जिसका 3/4 और उसी का 3/5 जो है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 9 होगा। तो हम नंबर को पहले, हमें नंबर का पता नहीं है, इसे सॉल्व करते हैं, उसे हम लेट कर लेते हैं। Let the number is, यह आएगा हमारे पास x जो हमें फाइंड करना है।
3 क्वार्टर ऑफ नंबर। जैसे ये एक है, इसको अगर हम 4 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, 1 2 1 2 3 4, तो इसमें से 3 जो हैं वो रखने हैं। क्वार्टर का मतलब है कि इसके 4 हमने क्वार्टर बना लिए, 4 हिस्से बना दिए हैं। तो 2 बनाए तो हम 1/2 कहते हैं, और अगर 4 में से 3 ले लें तो उसे 3/4 कहते हैं, या उसे 3 क्वार्टर कहा जाता है, यानी कि 4 में से 3। तो ये साथ में x भी लगना है क्योंकि 3 क्वार्टर ऑफ नंबर है, इसका मतलब 3/4x, और 3/5 3/5 ऑफ नंबर, ये आएगा 3/5x। और नंबर क्या है, इनका डिफरेंस फाइंड करते हुए हमने जब डिफरेंस फाइंड करेंगे तो वो आएगा 9। तो जो x है उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। इसकी गिवन कंडीशन ये है कि 3/4x और 3/5x का डिफरेंस जो है वो आता है 9। 3/4x और 3/5x का डिफरेंस यानी कि माइनस, वो आता है 9। अब इसका एलसीएम हम देख लेते हैं। डिनोमिनेटर हमारे पास 4 और 5 है, इसका एलसीएम आएगा 20 मल्टीप्लाई all terms by LCM 20। तो यहां पे हमारे पास इसको हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 मल्टीप्लाई 3/4x माइनस 20 मल्टीप्लाई 3/5x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 9। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, 4 को 20 के साथ, 4 5 are 20 एंड 5 3s are 15x, 5 4s are 20 माइनस 4 3s are 12x इज इक्वल टू 20 को 9 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 9 0s are 0, 9 2s are 80, ये आ जाएगा 180। अब 15x और 12x दोनों जो हैं ये राइट टर्म्स हैं, और इसमें से हम 15x में से 12x को माइनस जब करेंगे तो आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 180। x को इंडिपेंडेंट करना है, दोनों तरफ 3 को हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। x इज इक्वल टू 3 6 are 18, 3 0s are 0, तो ये हमारे पास आया x इज इक्वल टू 60। अब हमने इसको चेक भी करना है, तो मैं यहाँ पे दरम्यान में रखकर इसको चेक कर लेता हूं। थ्री ओवर 4 x की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 60 माइनस 3/5 x की जगह पे आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 9। 4 15s are 60 होता है और 5 12s are 60, 15 3s are 45 और 12 3s are 36 इज इक्वल टू 9। 45 में से 36 जब हम निकालेंगे तो 9 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है, जो x की जो हमने वैल्यू निकाली है 60, वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि हमारा जो चेक है वो 9 इज इक्वल टू 9, मतलब दोनों साइडें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो इसके साथ ही हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो खत्म हुआ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं। डिवाइड ₹300 बिटवीन हिना एंड रीना
और डिवाइड इस तरह से करना है so that Reena gets ₹100 less than 3 times the amount that Hina gets. हिना ने जितना हिस्सा लिया है उसके 3 टाइम्स से 100 को हम लेस कर देंगे तो फिर रीना का हिस्सा जो है वो निकलेगा। तो आइए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ज़बानी कलामी मुझे यकीन है कि समझ नहीं आई होगी, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे फिर समझ आएगी। सपोज हिना शेयर ये x है एंड रीना शेयर हिना का हिस्सा जो x है उसका 3 टाइम हमने लिखना है, वो 3x हो जाएगा। उसमें से 100 को लेस कर देना है। लेस कर देना मतलब माइनस कर देना। अब हम अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है, 3x में से 100 माइनस करें, एक हिस्सा बन जाता है हिना का x और ये जो है हिना का हिस्सा है, h लिख देता हूं, और ये पूरा रीना का हिस्सा है। तो ये दोनों हिस्से जो हैं, दोनों शेयर्स जो हैं, ये 300 बनते हैं क्योंकि 300 जो है वो टोटल अमाउंट है। इन 300 में से रीना को दिया जाएगा 3x माइनस 10 और हिना को दिया जाएगा x। तो हम निकालते हैं कि बनता क्या है, ये 3x एंड x बनेगा 4x माइनस 100 इज इक्वल टू 300। अब हमने x को इंडिपेंडेंट करना है, पहले हम 100 को करेंगे सॉल्व, माइनस 100 प्लस 100 और दूसरी तरफ भी ये प्लस ही होगा क्योंकि इधर हमने प्लस किया। 4x इज इक्वल टू 400। अब जो x है उसके साथ 4 लगा हुआ है, 4 को दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे, ये कटने से आ गया हमारे पास 100। तो x जो है वो 100, x किसके हिस्सा है, हिना। सो हिना's share is equal to 100। रीना's share, रीना का हिस्सा क्या है, यहां पे हमने लिखा 3x माइनस 100, 3x माइनस 100। अब x की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, वो है 100। थ्री के बाद हम हिना का हिस्सा लिख देंगे, x की वैल्यू लिख देंगे, x की वैल्यू कितनी है 100, तो ये आ जाएगा 300, 100 3s are 300 माइनस 100 इज इक्वल टू ₹200। ₹200 किसका है, रीना का, और 100 हिना। ये दोनों हिस्से हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हम ये जो हमारे पास इक्वेशन आई थी, यहाँ पे ये पूरे तौर पर इक्वेशन दी गई है, इसको हम 1 कह सकते हैं, इसको 2 कह सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को लेकर हम चेक करते हैं। वो इक्वेशन है 4x माइनस 100 इज इक्वल टू 300। अभी x की जगह पे हम पुट कर देंगे x की वैल्यू, वो है 100। 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 400 माइनस 100 इज इक्वल टू 300। 400 में से 100 निकाला तो ये भी 300 आ गया, और हमारी राइट साइड पे भी 300 है। तो इसका मतलब है कि हमने इनके दोनों के जो हिस्से निकाले हैं 100 एंड 200, तो ये हमारा आंसर है। ये बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि हमारा जो चेक है उसमें ये प्रूफ हो गया।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसको हम पहले रीड करते हैं। ₹144 is distributed among 2 boys and 3 girls। 3 लड़कियों में और 2 लड़कों में 144 डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जबकि हमने बताना है in such a way that each girl gets 3 times as much as each boy gets। इससे जब भी निकाले जाते हैं लड़के का हिस्सा डबल होता है और लड़के का हिस्सा सिंगल। तो इस लिहाज से हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर लड़की के हिस्से से लड़के का हिस्सा जो है वो 3 टाइम है, 3 गुना है बॉय का। अगर लड़की का 10 रुपीज है तो बॉय का 30 रुपीज होगा, 3 टाइम है। फाइंड हाउ मच ईच बॉय गेट। तो हमने फाइंड करना है इस 144 में कि बॉय कितना है, एक बॉय कितने हिस्सा लेता है और एक लड़की कितने हिस्सा लेती है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। Suppose each boy get 3x, girl get, और टोटल अमाउंट जो है ₹144। तो हमने फाइंड करना है कि बॉयज का कितना हिस्सा है। अगर हम 3x बॉय का है और x गर्ल का है, लेकिन इसमें हमने नंबर ऑफ बॉयज भी देखते हैं। नंबर ऑफ बॉयज है 2 और नंबर ऑफ गर्ल्स है 3। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 2 रिस्पेक्टिवली। हम लिखेंगे पहले बॉय है तो बॉय की तादाद हम लिख लेते हैं, फिर गर्ल है 2 and 3। तो गर्ल का हिस्सा जो है वो x है, x प्लस x यहां पे हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। x प्लस x ये 3 गर्ल्स होगी, x प्लस x प्लस x 2 boys 3x plus 3x is equal to 144। 1 2 3 and 3 6 and 3 9। 9x is equal to 144। 9x 9 दोनों तरफ डिवाइड करना है, ये कैंसिल हो गया और 9 को 144 से डिवाइड करेंगे तो वो 16 आ जाएगी। x is equal to 16। तो ये एक गर्ल जो है वो 16 रुपीज लेगी। Each girl get ₹16। Each boy get 3x है बॉय का, और x की जगह पे जब हम 16 डालेंगे तो ये रुपीज हो जाएगा 48। एक्चुअली यही हमारा आंसर है। फाइंड हाउ मच ईच बॉय गेट 48 रुपीज। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये जो है ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये 2 है, तो 2 में हम डालेंगे 9x इज इक्वल टू 144। 16 लगाएंगे तो 16 को 9 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा, और 144 इज इक्वल टू 144। तो इससे हमें अंदाजा हुआ कि हमारा जो 48 जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और x जो हमने x फाइंड किया हुआ है 16 वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम फिफ्थ यानी कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं, लर्निंग जस्ट अहेड इसको सब्सक्राइब करें, और इधर भी है सब्सक्राइब लर्निंग जस्ट अहेड, ताकि आप मैथ्स के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा जान सकें।
अहम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। If 3 is subtracted from a number and the remainder is multiplied by 30, ये एक नंबर है जिसमें से हम 3 को माइनस करेंगे और उसमें से जो बचेगा वो 13 से मल्टीप्लाई होगा, और इसका जो प्रोडक्ट है यानी कि वो जब मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, जब प्रोडक्ट होगा उससे जो हमारा रिजल्ट हासिल होगा वो 91। तो लेट x be a number x हमारे पास नंबर है, according to the given condition x में से हम जो नंबर है हमारे पास 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जो इसका आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई होगा 13 से, और उससे हमें हासिल क्या होगा 91। तो आइए हम देखते हैं कि फाइंड द नंबर, ये जो नंबर x है ये क्या है। सबसे पहले जो हमारे पास 13 है वो हम दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं। x minus 3 is equal to 13 sevens are 91 होता है। x minus 3 plus 3 is equal to 7, क्योंकि x को हमने इंडिपेंडेंट करना है तो माइनस 3 को खत्म करने के लिए प्लस का 3 लगाया, दूसरी तरफ भी प्लस का 3 लगाया। x हमारे पास आ गया 10। अब हमें पता चल गया कि वो नंबर क्या है, 10 है, जिसको हमने फाइंड करना था। लेकिन इसको हम चेक भी कर लेते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन है, इसी में चेक कर लेते हैं इसको। x minus 3 multiply 13 is equal to 91। x की जगह पे निकालेंगे ना 10। 10 minus 3 multiply 13 is equal to 91। 10 minus 3 कितना होता है 7 multiply 13 is equal to 91। 13 sevens are 91 is equal to 91। तो जब हमारे पास चेक में बोथ साइड्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाते हैं तो फिर हम समझ जाते हैं कि हमने x की जो वैल्यू फाइंड की हुई है वो दुरुस्त है, तो वो नंबर हमारे पास आ गया है x। इसके साथ ही आज की हमारे जो क्वेश्चन हमने करने थे आज की वीडियो में वो खत्म हुए। तो लर्निंग जस्ट अहेड के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने एक कोटेशन लिखी हुई है, द डिजायर ऑफ अ राइचियस इज ओनली गुड। एक साधक एक सच्चा शख्स, एक रास्तबाज शख्स, उसकी डिजायर क्या होती है, उसकी डिजायर होती है सिर्फ भलाई करना, अच्छा काम करना, गुड को हम भलाई भी कहते हैं, अच्छा काम भी कहते हैं। एक सच्चा आदमी हमेशा अच्छे काम करता रहता है, तो आप सारे सच्चे हैं इसलिए अच्छे काम करते हैं। थैंक यू।